बारिश हो रही थी और सड़क फिसलन भरी थी। एक आदमी की व्हील चेयर सीढ़ियों में फंस गई, जिससे वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। रिया वहां पहुंची और उसकी मदद की। रिया उसे अपनी फूलों की दुकान पर ले गई और कहा कि बारिश रुकने तक वह यहीं रह सकता है। तभी रिया का अलार्म बज उठा। उस आदमी को अचानक एहसास हुआ कि अलार्म की आवाज दरअसल उसी की आवाज थी। असल में वह एक मशहूर वॉइस एक्टर था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रिया उसकी फैन है। वह अपनी पहचान बताना चाहता था, लेकिन उसने रिया की बातें सुन ली। रिया कह रही थी कि उसका पसंदीदा कलाकार असल जिंदगी में भी बहुत काबिल इंसान होगा। उसने अपनी कमजोर टांगों की ओर देखा और सिर झुका लिया। वह रिया को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पहचान छिपाए रखी। बातों बातों में रिया को पता चला कि वह उसके सामने वाली इमारत में रहता है। बारिश रुकने पर रिया खुद उसकी व्हील चेयर धकेलकर उसे घर छोड़ने गई। उसे अच्छा लगा कि रिया ने उसकी परेशानी को बोझ की तरह नहीं देखा। रिया ने उसकी झिझक महसूस की, इसलिए उसे वही बात कही जो उसका पसंदीदा कलाकार अपने प्रशंसकों से कहा करता था। वह शब्द सुनकर उसके दिल को बहुत सुकून मिला। उसे लगा जैसे कोई रोशनी उसकी जिंदगी में आ गई हो। रिया के जाने के बाद उसने धीरे से धन्यवाद कहा। घर पहुंचकर रिया को याद आया कि उसका फोन उसकी व्हील चेयर में रह गया है। उधर उसे फोन की घंटी सुनाई दी। तभी उसे अपनी व्हील चेयर की जेब में रिया का फोन मिला। रिया की माँ बार बार फोन कर रही थी। उन्हें लगा कोई जरूरी बात होगी, इसलिए उसने फोन उठा लिया। लेकिन रिया की माँ ने उसकी आवाज सुनकर उसे रिया का बॉयफ्रेंड समझ लिया और तुरंत फोन काट दिया। रिया अपना फोन लेने जाना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह किस मंजिल पर रहता है। इसलिए रिया सांता क्लॉज का रूप बनाकर दरवाजे खटखटाने लगी और कहने लगी कि वह उपहार देने आई है। आखिरकार उसे वह मिल गया। संयोग से उसका छोटा भाई रिया के कॉलेज में उसके साथ पढ़ता था। उसने रिया का फोन उसे लौटा दिया और उसकी माँ की गलतफहमी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन तभी रिया को एक ग्राहक का फोन आ गया। रिया जल्दी से विदा लेकर वहाँ से चली गई। उसके भाई ने समझ लिया कि वह रिया को पसंद करता है, इसलिए उसने रिया की दुकान से फूलों का एक गुलदस्ता मंगवाया। फिर उसने झूठ बोल दिया कि उसके भाई की तबीयत ठीक नहीं है और उसे रिया की मदद चाहिए। रिया तुरंत मान गई। जब रिया उसके कमरे में पहुंची तो वहाँ अपने पसंदीदा कलाकार से जुड़ी कई खास चीजें देखकर हैरान रह गई। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने कहा कि वह भी उसी कलाकार का फैन है। तभी रिया की माँ का फोन आया। वह पूछने लगी कि रिया ने उन्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में क्यों नहीं बताया। रिया को समझ ही नहीं आया कि वह क्या कह रही हैं। यह देखकर उस आदमी ने रिया का फोन लिया और उसकी माँ से बात की। फोन रखने के बाद रिया उसके करीब गई और मुस्कुराकर पूछा, क्या आप रिया के लिए उसके बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकते हैं।